बच्चों, देख रहे हैं आज आप इसको देख करके समझ रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी राइटिंग में किस किस खाने में किसका प्रयोग करते हैं, कौन से लेटर कहाँ लिखे जाते हैं। हमसे कहीं कहीं गलतियां हो जाती है, वो आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ गलती होती है, आप उस पर ध्यान देंगे और अपनी जो लिखावट है, अपनी जो राइटिंग है उसमें सुधार करेंगे। जैसे हिंदी वर्णमाला के अक्षर हमने यहाँ लिखा है म, है ना। इसमें मात्राएं लगाइए, कुछ मात्रा ऊपर है, कुछ मात्रा नीचे है, कुछ बगल में भी होते हैं इसके चिन्ह, है ना। तो कुछ मात्राओं को अब देखें, जैसे ये लिखा हुआ है म, म में आकार माँ, तो ये माँ कहाँ लिखा हुआ है, ये बगल में लिखा हुआ है। म ह्रस्व ईकार मी, ये क्या है, इस तरफ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड लिखा हुआ है और ऊपर भी है ना। म दीर्घ ईकार, ये क्या है मी, और ये क्या है, ऊपर भी है और बगल में भी है ना। म ह्रस्व ऊकार मु, ये नीचे है, इसकी मात्राएं जो लगी है नीचे है ना। वर्णमाला बीच में है लेकिन मात्राएं, म दीर्घ ऊकार की मात्रा मु, ये क्या है, नीचे लगी हुई है। म में एक ही मात्रा, ये कहाँ है, ऊपर है। म में है की मात्रा, है ना, ये दो ऊपर, ये दोनों ऊपर को क्या बोले भाई, ये तो एक ही मात्रा है, लेकिन कुछ लोग उसको कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं उपयोग में, कोई लड़कियां तो बोल देते हैं कि आपके दो सिंह जैसे है ना, दो सिंह वाला, है ना। तो इसमें भी दो सिंह और एक इधर है, ये बगल में भी है ना। तो दो सिंह वाला ये मैं, तो वो समझ जाता है कि ओ इसमें दो ऊपर लगेंगे। मैं, म में ओ की मात्रा मो, म में औ की मात्रा मौ, म में अनुस्वार की मात्रा मंग, म में विसर्ग की मात्रा म। री की मात्रा भी लग सकती है ना। तो री की मात्रा कहाँ लगेगी, री की जो मात्रा लगेगी ये लगेगी इसके नीचे। म में री की मात्रा उरी, इसको बोलते हैं उरी, है ना। तो ये कहाँ लगेगा, ये नीचे में लगेगा। ये तो वो हिंदी वर्णमाला की बात, जिसको लिखते समय इसके लिए कॉपी भी होती है, इसके लिए ऐसी कॉपी होती है, इसके लिए ऐसी कॉपी होती है, एक अलग कॉपी भी होती है, उसमें इस तरह की लाइन होती है ना। और ये बराबर बराबर लाइन वाली भी होती है। तो इसमें भी कभी कभी कुछ बच्चे एक ही लाइन में लिखते हैं, फिर एक लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन में लिखते हैं। जब दूसरी लाइन में छोड़ के लिखते हैं, ये उसमें मात्राएं चली जाती है, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। जो बच्चे छोड़ के लिखते हैं उनके लिए सुविधा होती है, जो नहीं छोड़ के लिखते इसलिए कि इसकी मात्राएं छोटी होती हैं, इसलिए कम जगह लेती हैं, इसलिए ऐसा इसका कॉपी होता है। और इंग्लिश की कॉपी तो आप देखे हैं, है ना। इंग्लिश की कॉपी इस तरह की 4 लाइन वाली कॉपी, 3 खाने वाली कॉपी। इसमें लाइन कितने हैं, 4, और इसमें खाने कितने हैं, 3। बीच के जो खाने हैं वो देखेंगे सभी लेटर्स के लिए बीच के खाने का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ लेटर्स होते हैं स्मॉल लेटर्स में, जो क्या होते हैं, नीचे होते हैं, कुछ में ऊपर होते हैं, कुछ में नीचे होते हैं। लेकिन कैपिटल लेटर के जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कैपिटल का मतलब बड़े। तो बड़ी एबीसीडी जिनको आप बोलते हैं, तो बड़ी एबीसीडी कहाँ पे लिखनी है, ऊपर के लाइन को टच करेंगे, लाल लाइन को, और ये दोनों खाना मतलब ऊपर के खाने और बीच के खाने, दोनों ही खानों में हम लोग कैपिटल लेटर को लिखते हैं। लेकिन स्मॉल लेटर जो हैं वो क्या होते हैं, इसमें कुछ जो लेटर्स होते हैं वो बीच के खाने में लिखे जाते हैं, जैसे ए सी ई आई एम एन ओ आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, ये क्या है, बीच के खाने में लिखे जाएंगे। और ये जो है बीच के खाने में तो रहेंगे ही, लेकिन ऊपर के खाने को भी टच करेंगे। बी डी एफ एच के एल टी, ये जो लेटर्स हैं ये क्या होते हैं, बीच के खाने में तो लिखे जाते हैं, लेकिन ऊपर के लाइन को टच करते हैं। मतलब बीच के खाने और ऊपर के खाने, 2 खानों में ये लिखे जाते हैं। और कुछ लेटर्स जो हैं वो क्या है, बीच के खाने लिखे जाते हैं और नीचे के लाइन को टच करते हैं, जैसे जी जे पी क्यू वाई जेड। तो ये क्या है, बीच के खाने में लिखे गए हैं, लेकिन नीचे रेड लाइन को ये टच करते हैं। कहने का मतलब इतनी नीचे तक ये लेटर्स जाते हैं। कुछ बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, उसमें सुधार करने की जरूरत है। कुछ बच्चे लिखते हैं कि इसकी ऊंचाई कभी अधिक कभी कम कर लेते हैं, ये ठीक नहीं है। ध्यान क्या देनी है, जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे लिखते हैं एच को, जैसे लिखते हैं एल को लिखते हैं, लीजिए लिखते हैं एल को,
यहां से लाए और यहां से घुमा दिए, तो थोड़ा छोटा हो गया, जो बाकी लेटर्स जो ऊपर जाने चाहिए यहाँ से थोड़ा कम हो गया, है ना। या यहाँ से कुछ बच्चे यहीं तक लिखे, यहीं तक लिख करके छोड़ दिए, है ना। कुछ बच्चे इसके अंदर ही लिख दिए, तो ये पता नहीं चलेगा कि यह लहकी आई है। और कुछ बच्चे हैं कि बहुत बड़ा लिख दिए, है ना, तो ये भी सही नहीं है। तो ऐसे इसमें सुधार करने की जरूरत रहेगी। इसको आप ध्यान देंगे कि क्या है, बीच के खाने और ऊपर के लाइन को टच करेंगे, है ना। जिसका जहां बना हुआ है उसको वहां जाना चाहिए। अब जैसे ये एल को है, अब ले लीजिए, यहाँ पर से यहाँ गए, आई एक्स को टच नहीं किए, तो इस लाइन को भी बुरा लगेगा ना, लगेगा कि इसको मेरे पास तक आना चाहिए, हमसे मिला नहीं, हमसे टच नहीं किया, हमको हग नहीं किया। इसको ये जब यहाँ तक जाएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा ना। कैसे आप लोग किसी से गले लगते हैं तो कितना अच्छा लगता है, टच करते हैं तो अच्छा लगता है, अपने साथी से मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से जैसे आप मम्मी आपको हग करते हैं तो कितना पसंद अच्छा लगता है आपको, है ना। उसी तरह से ये भी इसको टच करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और आप जब ऐसा लिखना अच्छा से लिखेंगे, इस तरह से सारे लेटर्स को सही जगह पर लिखेंगे, तो आपके सर जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये लेटर्स जो हैं, ये लेटर्स को भी कहाँ तक जानी चाहिए, नीचे की लाइन को टच करनी चाहिए, ये रेड लाइन को टच करनी चाहिए। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो क्या करते हैं, यहीं से छोटा सा ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो ये सही नहीं हुआ ना। इनको जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं हुआ, तो कुछ लेटर्स क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, कुछ लेटर्स बड़े हो जाएंगे और कुछ बहुत छोटे हो जाएंगे, तो इससे एक रूपता नहीं बनेगी और देखने में वो सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए इसको लिखते समय आपको ध्यान देने हैं कि यहाँ से जब लिख रहे हैं तो आपको क्या करने हैं, यहाँ से लिख करके यहाँ तक आपको जाने हैं। यहाँ से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ तक इस लाइन को टच करने चाहिए। एक बात और भी है कि कुछ बच्चे इस तरफ, कुछ बच्चे लिखना का झुकाव इस तरफ करते हैं और कुछ बच्चे क्या ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे करने, है ना। तो ऐसे कर देंगे तो ये भी क्या हुआ, कुछ बच्चे इस तरफ झुकाते हैं, लिखते समय इस तरफ झुकाते हैं, तो इस तरफ वाला झुकाना भी ज्यादा सही नहीं है, ये सही है ना। इस तरह से लिखें और इस लाइन को टच करें। लिखते समय यही ध्यान देने हैं, इन लेटर्स को लिखते समय ध्यान देने हैं कि नीचे की तरफ जाए, और इन लेटर को लिखते समय ध्यान देने हैं कि ऊपर के लाइन को टच करें। मुख्य रूप से हम इसी चीज के लिए इस पर बात कर रहे हैं कि कहां तक कौन लाइन जानी चाहिए। एक निश्चित लंबाई जिसकी बनी हुई है उसी लंबाई में उसको लिखें तो वो सुंदर लगेगा, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्सिव राइटिंग के बारे में भी एक एक लेटर्स को कर्सिव करके देखेंगे कि कैसे उस लेटर्स को हम कर्सिव करके आप अपने हैंड राइटिंग को बहुत सुंदर बना सकते हैं। आपकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है तो कोशिश करने के बाद आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी भी हो सकती है। आपका हैंड राइटिंग देख करके आपके सर जी बहुत खुश भी हो सकते हैं, उन्हें भी लग सकता है कि काश मैं अपने बच्चे जैसी हैंड राइटिंग लिख पाता। इसलिए आप मेहनत करेंगे, आप इस बात का ध्यान में रख के जब लिखाई करेंगे तो देखेंगे कि आपके राइटिंग में लगातार सुधार हो रही है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस बात को नोट आप कर सकते हो कि किस लेटर्स को किस लेटर्स को किस खाने तक ले जाने हैं, इस बात को आप नोट कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस बाय।